हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे करण कुंद्रा ने अपनी लीड एक्ट्रेस को हैरेस किया था उनके टीवी सीरियल में। When we started working in this show, मेरा थोड़ा ऐसा नेचर है कि मैं अपने आप में ही रहना पसंद करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा जल्दी लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं होती। बट आजकल ये नॉर्मल है कि आप सेट पे जा रहे हो, आप हक कर रहे हो, आप तो मेरे लिए ऐसा ये चीज कोई बुरी नहीं है। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, जस्ट कि मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। तो स्टार्टिंग से मेरा रवैया उनके साथ मतलब दूर से मैं हाई बाय करती थी और मैं अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में खुश हो। तो उनको आई थिंक मेरा ये रवैया शुरू से ही समझ में नहीं आया। कैरेक्टर और करण को लगा कि लड़की में बहुत ईगो है, एटीट्यूड है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझसे अगर बात करते थे तो मैं स्वीट ही बात करती थी, उनके साथ मैं स्वीट पर्सन। That's what even actually I think that thing about me. लेकिन उसके बाद जब उनको मेरी ये चीज इतनी बुरी लगने लगी तो मुझे ये चीज सुनने में भी आई कि मेरी पीठ पीछे वापस से ऑडिशन शुरू हो गए हैं, मुझे शो से निकालने के लिए। मतलब आपको रिप्लेस करना था? यस, मुझे रिप्लेस करना था जस्ट बिकॉज़ मैं उनसे बात नहीं करती थी। उसके बाद मुझे धीरे-धीरे सी बीइंग अ गर्ल आप बहुत जल्दी अवेयर हो जाते हो कि सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या है या सामने वाले के हाव-भाव कैसे हैं, आपको पता चल जाता है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगने लगा दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन मी, दो ही वाज। तो हमारे बीच में एक मीडिएटर थे जो करण से भी जिनकी बात होती थी, मेरे से भी होती थी, तो उनके थ्रू मैंने अनुषा तक ये बात पहुंचाई। दैट टाइम करण वाज डेटिंग अनुषा लाटे। तो मैंने उन तक ये बात पहुंचाई कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो आप थोड़ा सा देख लें, संभाल लें। बहुत अच्छी लड़की है वो। आई पर्सनली लाइक हर अ लॉट। बहुत तहजीब वाली इंसान है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर अनुषा ने सेट पे आना शुरू किया सेट पे, लेकिन वही है कि अभी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला किसी भी चीज से। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाता था करण की तरफ से। उसके बाद फिर एक दिन हमारा एक सीन था जिसमें किसिंग सीन था मेरा और करण का, जिसमें डायरेक्टर के क्यू से पहले ही किस्ड हुई। और आप ऑलरेडी इतना कुछ फेस कर रहे हो तो ये मतलब ये गलत हरकत थी ना। जब डायरेक्टर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि अभी करना है तो आपने ऐसा कैसे किया, तो मैंने उनको थप्पड़ मार दिया, स्लैप हिम। और व्हेन आई स्लैप्ड हिम दैट टाइम ही डिडंट रिएक्ट एनीथिंग। उसके बाद वो गए, उसके बाद वो 10-15 मिनट के बाद वापस आते हैं और सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा उन्होंने इतनी जोर से। एक लड़की के हाथ से एक लड़के का हाथ बहुत हेवी होता है और इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पे गिरी और वहां पे कोई एक सिंगल इंसान नहीं था, ना क्रू से ना डायरेक्शन टीम से, किसी तरह किसी इंसान ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। और दैट टाइम ही अब्यूज्ड मी, ही अब्यूज्ड माय पेरेंट्स, मेरा फैमिली को मतलब गंदी-गंदी गालियां दी उन्होंने, बहुत गलत बोला। और उस टाइम पे मैंने अपनी गाड़ी ली और अपने घर चली गई। मैं कि मुझे अब काम नहीं करना। उसके बाद एकता मैम ने मुझे सॉरी बोला करण के बिहाफ पे, उनका मुझे मैसेज आया था। उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनली अपने ऑफिस में बुलाया था, वहां हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन रही और आई रिस्पेक्ट एकता मैम अ लॉट। मतलब आज की लड़कियों के लिए वो एक मिसाल है कि वो कहां से कहां पहुंची हैं और शुरू से ही मेरा उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड रहा है कि मैं उनको बहुत मतलब वो मेरे को बहुत इंस्पायर करती हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस केस में। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो चाहते हो वैसा होगा, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। मैं भी अगर एक प्रोड्यूसर हूं, मैं भी कुछ बना रही हूं, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो तो स्टेक क्या है, आपके पैसे चले जाएंगे, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग। उसके बाद फिर क्या किया गया, शो में डायरेक्टर को रिप्लेस किया गया और आई थिंक करण के नंबर ऑफ डेज कम हो गए थे। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद जो नए डायरेक्टर आए, सो होता क्या है ना इंडस्ट्री में ये होता है कि जब आप न्यू कमर हैं और सामने वाला ऑलरेडी अच्छा काम कर चुका है तो फेवरिज्म बहुत है हमारी इंडस्ट्री में, जो पहले भी था, जो अभी भी है और जो हमेशा रहेगा। और उस चीज में ये था कि जितने भी डायरेक्टर या सेट के जितने भी लोग थे वो करण की तरफ ज्यादा उनका फेवर था। तो जब दूसरे डायरेक्टर आए उसके उस टाइम पे मेरा करण के साथ एक सीन था जो कि शावर में हमारा एक सीन था, बाथरूम सीन था वो। उसमें आई फेल्ट समथिंग, आई डोंट वांट टू क्लियरली से दिस थिंग, आई फेल्ट समथिंग, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई और मैं चाहती थी कि वो सीन कट कर दिया जाए, बट डायरेक्टर वो सीन कट कर नहीं रहे थे। तो वहां से फिर मैं मतलब मेरे को इतना बुरा लगा और मैंने कैसे करके वो सीन कट करवाया। उसके बाद फिर वो डायरेक्टर को भी रिप्लेस किया गया। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड और उसके बाद करण ने मेरे मतलब खिलाफ जाके ये बयान दिया कि मतलब ये शी वाज इंटरेस्टेड इन मी। और फिर मैंने उनसे क्लियर किया, मैंने कहा आपने ऐसे कैसे बोला, आपको भी पता है कि फैक्ट क्या है। बट ही इज लाइक नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। बट द ट्रुथ इज ही वाज इंटरेस्टेड इन मी, आई वाज़न्ट। जब आपने वेल, आपका क्या कहना है करण के इस पैथेटिक बिहेवियर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।